Now we will study chapter 9. Our chapter 9 name is soil and its importance. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is soil formation and its composition. Second topic is layers of soil. Third topic is types of soil. Fourth topic is soil erosion and fifth topic is soil conservation. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. राइट SE फॉर द एक्टिविटीज दैट इनकरेज सॉइल इरोजन. आपको उन एक्टिविटीज में SE लिखना है जो इनकरेज करती है सॉइल इरोजन को. एंड राइट SC फॉर द वंस दैट इनकरेज सॉइल कंजर्वेशन. और आपको SC उसमें लिखना है जो सॉइल कंजर्वेशन को इनकरेज करती हो. फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए तो इससे हमारी जो सॉइल है वो कंजर्व रहेगी. इट मीन्स SC. सेकेंड इज फ्लड्स. फ्लड से जो हमारी मिट्टी है सॉइल्स वगैरह वो खराब हो जाएगी. इट मीन्स सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई से, इसमें भी सॉइल इरोजन. टेरेस फार्मिंग इज सॉइल कंजर्वेशन. स्टॉर्म्स इज सॉइल इरोजन एंड बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स इज ऑल्सो सॉइल इरोजन. सॉइल इज द बेसिक ऑफ ऑल लाइफ. जो सॉइल है वो बेसिक नीड है हम सभी की लाइफ के लिए. सॉइल इज द अपर लेयर ऑन द अर्थ. जो सॉइल है वो अपर लेयर है अर्थ की. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स सो देयर वुड बी नो फूड. बिना सॉइल के नहीं तो कोई प्लांट्स होंगे और अगर प्लांट्स भी नहीं होंगे तो कोई भी खाना वगैरह नहीं होगा. सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड शुड बी कंजर्व्ड. जो सॉइल है वो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि जिसे हमें कंजर्व करके रखना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टू लिविंग थिंग्स. क्या क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल के लिविंग थिंग्स के लिए. देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल. काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल. काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही ग्रो होते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. Thus, soil is important for the continuations of life on the earth. इसलिए यही कारण है जो soil है वो काफ़ी important है हमारी लाइफ के लिए अर्थ पर. Small plants such as algae, lichen and animals such as earthworms, moles, termites live in the soil, which improves erosion drainage. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गाई, लिचिन या एनिमल्स वगैरह या फिर अर्थवॉर्म्स, मोल्स, टर्माइट्स जो कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं ये एरेशन और ड्रेनेज को इम्प्रूव कर देते हैं. Some organisms such as bacteria play an important role in converting plants food for nutrients. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कन्वर्ट करने में प्लांट फूड को और न्यूट्रिएंट्स को. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट अ प्लांट कैन यूज टू ग्रो इटसेल्फ. नाइट्रोजन एक ऐसी फॉर्म है जो प्लांट यूज करता है अपनी खुद से ग्रो करने के लिए. दिस इज सॉइल. Soil formation. Soil is formed when rocks break down into smaller pieces due to the repeated heating and cooling by the sun, rain and winds. जो soil है वो जब rocks टूटते हैं तब बनती है. स्मॉलर पीसेस में जब rocks टूट जाते हैं रिपीटेड हीटिंग के थ्रू या कूलिंग के थ्रू, सन के द्वारा, रेन के द्वारा या विंड के द्वारा जब rocks टूट जाते हैं हिस्सों में बट जाते हैं तब soil का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. इसको ही हम वेदरिंग बोलते हैं. When it rains, water gets into the cracks in rocks and remains there. जब रेन्स होती है जो पानी होता है वो कि क्रैक्स के अंदर भर जाता है रॉक्स के अंदर जिसके कारण वो दोबारा से वैसे ही बन जाते हैं. इन कोल्ड वेदर इट फ्रीज एक्सर्ट्स प्रेशर एंड ब्रेक्स द रॉक्स. ठंडे वेदर में ये फ्रीज हो जाते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे कि जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाती हैं. दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड. जो रिपीटेड वेदरिंग है जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से चलती आ रही है ये रॉक्स को ब्रेक कर देती है स्मॉल पीसेस में सैंड के. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसका ये रिसर्च निकल कर आता है कि सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है.
दिस इज वेदरिंग ऑफ सॉइल. Composition of soil. Pour some water in a bottle and add a handful of soil to it and stir. आपको एक बॉटल के अंदर थोड़ा पानी देना है और उसमें एक हैंडफुल ऑफ सॉइल को आपको ऐड करना है और उसको लगातार स्टिर करते रहना है. नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना है कुछ देर के लिए, उसको बिना हिलाए डुलाए. वी ऑब्जर्व लेयर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास. हम ऑब्जर्व करेंगे सॉइल की काफ़ी सारे लेयर्स को, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके लेयर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो अलग अलग साइज की हमें शो हो रही होंगी उस ग्लास के अंदर. सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर, इट मीन्स वाटर एंड ह्यूमस. जो सॉइल है वो इन सब से मिलकर बनी हुई होती है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, मिनरल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. जो सॉइल है वो अपने अंदर एयर, मिनरल्स, बैक्टीरिया और फंजाई इन सबको भी कंटेन करके रखती है. दिस इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ सॉइल. एज सॉइल इज फॉर्म्ड, जैसे ही सॉइल बनती है, इट डेवलप्स लेयर और हॉरिजॉन्स विच मेकअप द सॉइल प्रोफाइल. वो डेवलप कर लेती है लेयर को और हॉरिजॉन्स को जो कि सॉइल प्रोफाइल को बनाती है. देयर आर जनरली 3 हॉरिजॉन्स इन सॉइल. सॉइल के अंदर जनरली 3 हॉरिजॉन्स होते हैं. फर्स्ट इज टॉप सॉइल. The upper layer about 100 to 120 mm deep is the layer from where the plants get their nutrients so that they are able to grow. ये upper layer होती है जो 100 से 120 mm deep होती है, जो कि plants को nutrients provide करती है और वे able होते हैं कि वो आसानी से grow कर सकें. Top soil is often darker than the other layers as it is rich in humus. जो top soil होती है वो काफ़ी darker होती है दूसरे other layer से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा ह्यूमस होता है. इन एडिशन टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ह्यूमस इम्प्रूव्स द क्रम्बली नेचर ऑफ द सॉइल. जो हम रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अंदर, उसके एडिशन से जो ह्यूमस होता है वो क्रम्बली नेचर को सॉइल का इम्प्रूव कर देता है. व्हेन सॉइल इज क्रम्बली इट अलाउज एयर टू मूव थ्रू इट. यदि सॉइल क्रम्बली होगी तो वो अलाउ करेगी एयर को वो उसके अंदर से मूव कर सके. ऑल्सो ह्यूमस सॉक्स अप वाटर. जो ह्यूमस होती है वो पानी को सॉक कर लेती है. रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन एंड प्रमोट्स प्लांट्स ग्रोथ. वो रिड्यूस कर लेती है रन ऑफ इरोजन्स को और प्रमोट करती है प्लांट्स के ग्रोथ को. फॉर टॉप सॉइल टू रिमेन प्रोडक्टिव, ह्यूमस मस्ट बी कंस्टेंटली एडेड टू सॉइल. टॉप सॉइल सही रहे, प्रोडक्टिव रहे, इसलिए जो ह्यूमस है वो हम कॉन्स्टेंटली एडिट करते रहते हैं सॉइल के अंदर. दिस इज लेयर्स ऑफ सॉइल. Next is subsoil. Generally, more clay-like, these layers act as a reservoir. Generally, जो ये clay-like होती हैं, ये layers act करती हैं बिल्कुल reservoir की तरह. Reservoir मतलब जहाँ पे water store होता हो. For plants growing in the topsoil. Plants की growth के लिए topsoil के अंदर. Then the subsoil is exposed, it erodes easily. जैसे ही जो subsoil है वो exposed हो जाती हैं, तो ये erodes हो जाती हैं आसानी से. Next is bedrock और parent rock. This is the underlying layer from which the first two horizons are formed. ये underlying layer होती है उन दोनों फर्स्ट और सेकंड हॉरिजॉन्स के बीच में ये बनती है. नेक्स्ट, लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट इज एम टू चेक द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. हमें चेक करना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की. थिंग्स रिक्वायर्ड, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. 2 sets of filter paper, funnel and beaker. प्रोड्यूसर, टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल. आपको इक्वल वॉल्यूम में ही सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल लेने हैं. सेटअप 2 सेट्स ऑफ apparatus एज शोन. जैसे ये आपको दिखा रखा है, आपको 2 सेटअप ऑफ apparatus लगाने हैं. पैक ईच फनल हाफ फुल विद द सॉइल सैंपल. आपको दोनों फनल को आधे आधे सैंपल ऑफ सॉइल से भरने हैं. और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द फनल्स. आपको इक्वल अमाउंट ऑफ पानी उस फनल के अंदर डालना है. नोट द टाइम इट टेक्स फॉर द वाटर टू ड्रेन. आपको टाइम भी नोट करना है कि जो वो पानी है ड्रेन होने में कितना टाइम ले रहा है. ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट इज बीकर, ए सैंड, बी इज क्ले. टाइम टेकन, हमें सेकंड्स में टाइम को नोट करना है कि जो ए है सैंड वाला वो कितना टाइम ले रहा है और जो बी है क्ले वाला वो कितना टाइम ले रहा है. रिजल्ट निकल के आता है वाटर ड्रेन फास्ट इन दी बीकर, डैश इट स्लोली इन दी बीकर. जो वाटर है वो बहुत जल्दी
ड्रेन होकर आ रहा है कौन से बीकर में और स्लोली ड्रेन होकर आ रहा है कौन से बीकर में, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। कंक्लूजन, डैश सॉइल ड्रेन्स फास्टर देन डैश सॉइल। आपको बताना है कि क्ले सॉइल या फिर जो दूसरे सॉइल थी सैंडी सॉइल, उनमें से कौन सा ड्रेन फास्ट कर रहा है। डैश सॉइल होल्ड्स मोर वाटर देन डैश सॉइल, और आपको ये भी बताना है कि कौन सी सॉइल पानी को ज़्यादा होल्ड कर रही है दूसरे सॉइल से। टाइप्स ऑफ सॉइल, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू सूट द टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल होती हैं। Some crops and plants need less water and some grow well in soils that contain a lot of humus. कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और वे ग्रो हो जाती है सॉइल के अंदर आसानी से और वे कंटेन करती हैं अपने अंदर काफ़ी सारा ह्यूमस को। सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो सैंड, सिल्ट और क्ले हैं ये बेसिक टाइप्स हैं सॉइल पार्टिकल्स के। सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज, clay particles are fine and silt particles are in between in size. sand particles होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, clay particles fine होते हैं और जो silt particles होते हैं वो इन दोनों के बीच के साइज के होते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़े और नहीं ज़्यादा छोटे। Most soils contain a combination of the three. कुछ soils ऐसी भी होती हैं जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अपने अंदर कंटेन करके रखती हैं, मतलब इन तीनों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल इज कॉर्स। जो सैंडी सॉइल होती है वो कॉर्स होती है, मतलब साइज में काफ़ी बड़ी होती है। इट ड्रेन्स फास्ट एंड डज नॉट होल्ड वाटर। ये काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है और ये अपने अंदर पानी को होल्ड करके नहीं रखती है। क्ले सॉइल इज फाइन। जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत फाइन होती है। इट ड्रेन स्लोली एंड होल्ड्स वाटर। ये बहुत धीरे धीरे ड्रेन होती है और पानी को होल्ड करके रखती है। इट इज स्टिकी वैन वेट। और जब ये गीली होती है, वेट होती है, तो ये बहुत स्टिकी होती है। लॉमी सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो लॉमी सॉइल है वो इन तीनों सॉइल के मिक्सचर से बनी होती है। सिंस इट होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बेटर देन सैंडी सॉइल एंड ड्रेन बेटर देन क्ले सॉइल। ये अपने अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखती है सैंडी सॉइल से ज़्यादा और ये ड्रेन भी अच्छा कर देती है क्ले सॉइल से ज़्यादा। इट इज़ ऑफन यूज फॉर गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर। इस सॉइल का यूज़ हम गार्डनिंग में या फिर एग्रीकल्चर में भी करते हैं। दिस इज सैंडी सॉइल, this is clay soil and this is loamy soil. Soil erosion, natural forces like wind, rain and running water help in soil formation. जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं लाइक विंड, रेन या रनिंग वाटर ये मदद करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल। लेकिन ये सॉइल को हार्म भी कर देते हैं। एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल। उन प्लेसेस में जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कवर्ड हुए हुए होते हैं वहाँ पर बैलेंस हुआ वो होता है सॉइल की फॉर्मेशन के बीच और लॉस ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन के बीच। ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज। जो बैलेंस होता है डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। देन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो टॉप सॉइल होती है वो रिमूव्ड हो जाती है अर्थ के सरफेस से। इरोजन इज द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सॉइल और रॉक्स फ्रॉम अ प्लेस बाय वाटर, एयर एक्सेट्रा। जो इरोजन होता है वो ग्रेजुअल रिमूव होता है सॉइल का या फिर रॉक्स का किसी भी प्लेस से जहाँ पर पानी या हवा हो एक्सेट्रा। द इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी का इरोजन होना पानी या फिर हवा के द्वारा उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल इरोजन। फर्स्ट इज बाय विंड, मतलब विंड के द्वारा। विंड ब्लोज अवे द टॉप लेयर ऑफ ड्राई सॉइल। जो विंड है वो ब्लो कर देती है सॉइल की जो ड्राई लेयर होती है ऊपर वाली उसको। इट इज़ वर्स व्हेन देयर आर वेरी फ्यू और नो प्लांट्स। ये बहुत वर्स होती है जहाँ पर बहुत कम या फिर प्लांट्स वगैरह होते ही नहीं हैं। दिस इज बिकॉज रूट्स हैज टू होल्ड द सॉइल इन इट्स प्रॉपर प्लेस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो मदद करती है सॉइल की कि वो प्रॉपर प्लेस पर होल्ड करके रहें। विंड्स ऑल्सो ब्लो सैंड अक्रॉस डेजर्ट्स एंड इनटू नियर बाय एरियाज। जो विंड्स होती हैं वो सैंड को भी ब्लो कर देती हैं डेजर्ट्स वगैरह में या फिर पास के एरियाज में भी। दिस कॉज द डेजर्ट्स टू स्प्रेड। यही कारण है जिससे जो डेजर्ट्स वगैरह है वो फैल जाते हैं, स्प्रेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे मोर सॉइल।
जो स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल को ब्लो करती है। डस्ट स्टॉर्म एंड सैंड स्टॉर्म आर एग्जाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड। जो डस्ट स्टॉर्म या सैंड स्टॉर्म्स हैं वो एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन जो कि विंड के द्वारा होता है। दिस इज सॉइल इरोजन बाय विंड। नेक्स्ट इज बाय वाटर, पानी के द्वारा। हैवी रेन्स एंड फ्लोइंग वाटर मूव द टॉप सॉइल। हैवी रेन्स या फिर वाटर का फ्लो जो होता है वो रिमूव कर देता है टॉप सॉइल को। समटाइम्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिसॉल्व इन वाटर एंड सीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। कुछ टाइम पे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और वे लेयर्स ऑफ सॉइल को सीप भी कर लेते हैं। दिस सॉइल दस लॉस इट्स फर्टिलिटी। यही कारण जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है। दिस इज इरोजन बाय वाटर। फैक्ट 5, it can take around 200 to 300 years for a centimeter of soil to form। ये लगभग 200-300 साल लेते हैं सॉइल को फॉर्म होने में। नेक्स्ट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कैसे सॉइल इरोजन होता है। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो ट्रीज के रूट्स या प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। फॉलिंग ऑफ ट्रीज और डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ट्रीज का टूटना या डिफोरेस्टेशन होना ये काफ़ी बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। When trees are cut down, the soil becomes loose and is easily carried away। यदि ट्रीज कट हो जाएंगे तो जो सॉइल है वो लॉस हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। प्लगिंग ऑफ हिल्स टॉप्स इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर्स दैट लीड टू सॉइल इरोजन। इसके कारण यदि हम प्लग वगैरह नहीं करेंगे, अपने खेत वगैरह को नहीं जोतेंगे, तो उनको सबको काट देंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। यदि हम ओवरग्रेज कर दें कैटल के द्वारा तो भी सॉइल इरोजन का कारण बनता है। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। जो नेचर है उनने मिलियंस ऑफ ईयर लिए हैं सॉइल को बनाने में। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें और उसको बचा कर रखें। वी कैन नॉट कंट्रोल सॉइल इरोजन बाय विंड एंड रेन्स। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सॉइल इरोजन को जो विंड या रेन के द्वारा होता है। बट वी कैन टेक सम स्टेप्स टू स्लो डाउन दिस प्रोसेस। लेकिन हम कुछ कदम ऐसे उठा सकते हैं जिससे हम इन प्रोसेस को धीरे कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। वो प्रोटेक्शन जो हम सॉइल के इरोजन के अगेंस्ट करते हैं उसको हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इन द फॉलोइंग वेज। जो प्रोसेस होता है सॉइल कंजर्वेशन का उसको हम कैसे किन तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। प्लांट्स लेसन सॉइल इरोजन। यदि हम प्लांट्स ज़्यादा लगाएंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा। दे प्रिवेंट वाटर एंड विंड फ्रॉम ब्लोइंग अवे दिस सॉइल। जिसके कारण जो वाटर है और विंड है वो ब्लो होगा सॉइल के अंदर। तो प्लांटिंग ट्रीज इन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग इरोजन। जो प्लांटिंग ट्रीज है वो एक इफेक्टिव वे है इरोजन को कम करने का। एफॉरेस्टेशन वर्क्स इक्वली वेल। जो एफॉरेस्टेशन है वो इक्वली वर्क करता है बोथ इन प्लेन्स एंड इन द हिली एरियाज। प्लेन्स में भी और हिली एरियाज दोनों ही जगह पर। सेकेंड इज अवॉइड लीविंग द सॉइल बेयर। विंड्स ब्लो ऑफ सॉइल फ्रॉम बेयर फील्ड्स। जैसे जब विंड्स वगैरह चलती हैं तो सॉइल है वो बिल्कुल बेयर फील्ड हो जाती हैं, मतलब बंजर हो जाती हैं। फील्ड्स शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर। वहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो नहीं बचते हैं। बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन दे कैन बी कवर्ड विद ग्रास। क्रॉपिंग सीजन के बीच में वो ग्रास से कवर्ड हो जाती हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स वुड होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लो अवे। जो इनके रूट्स होती हैं प्लांट्स की ये सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखती हैं जिससे कि जो सॉइल है वो प्रिवेंट रहती है जब भी कुछ ब्लोन वगैरह हो रहा हो दूर तक। थर्ड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज डन इन द हिल्स। जो टेरेस फार्मिंग है वो हिली एरियाज में हो ही जाती है। दिस स्लोप इज कट इनटू स्टेप्स। जो स्लोप है वो कट होती है स्टेप्स में। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। ये फ्लोइंग वाटर की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। The amount of soil lost is also less as the soil eroded from one step is deposited on the next step। जो soil की amount होती है वो lost हो जाती है जिसको हम less भी बोलते हैं। जैसे soil eroded होती है
और एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक वो डिपॉजिटेड हो जाती है। तो टेरेस फार्मिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो जो टेरेस फार्मिंग होती है वो भी हमारी मदद करती है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में। दिस इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड दिस इज टेरेस फार्मिंग। क्विक पॉज, डिफरेंशिएट बिटवीन एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन। आपको डिफरेंशिएट करना है एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन के बीच। जो एफोरेस्टेशन होता है वो सॉइल कंजर्वेशन होता है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करते हैं। जो डिफोरेस्टेशन होता है उसमें हम ट्रीज को काटते हैं, इसलिए उसके अंदर सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट, बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, शीप, गॉट, हॉर्सेज एक्सेट्रा ईट ग्रास। ये सभी जो जानवर हैं वो ग्रास खाते हैं। When these animals graze on the same piece of land continuously for a long time, the grass cover gets removed. यदि ये सभी एनिमल्स सेम पीस ऑफ लैंड में ही ग्रेज करें लगातार लंबे समय तक के लिए, तो जो वहाँ की ग्रास कवर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड एंड कैन बी ब्लोन और वॉश्ड अवे बाय विंड और वाटर। इसका ये रिजल्ट निकल के आएगा, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो एक्सपोज हो जाएगी। यदि कोई हवा या विंड वगैरह चलती है तो वो पानी से वॉश्ड हो जाएंगी और विंड से ब्लोन हो जाएंगी। नेक्स्ट, बाय बिल्डिंग embankments during the monsoon, many rivers overflow and floods the fields. मानसून के सीजन पे जो रिवर्स वगैरह वो ओवरफ्लो हो जाती हैं और फील्ड्स के अंदर फ्लड्स वगैरह भी हो जाता है। टू प्रिवेंट फ्लड्स, embankment along river bank are built. फ्लड्स वगैरह से बचने के लिए हम embankment या रिवर्स बैंक को बुल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं। दिस होल्ड्स द वाटर बिटवीन द बैंक्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये वाटर को बीच में से बैंक को होल्ड करके रखती है और ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट भी करती है। फॉरवर्ड, फर्स्ट इज इरोजन, द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग और बीइंग इरोड। वो प्रोसेस जिसमें इरोडिंग हो रहा हो या बीइंग इरोड हो रहा हो उसको हम इरोजन बोलते हैं। सेकेंड इज ह्यूमस, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। जो ह्यूमस होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सॉइल का। थर्ड इज कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रिजर्वेशन मतलब बचाना नेचुरल एनवायरनमेंट को या फिर वाइल्ड लाइफ को, उसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो सॉइल है वो 3 लेयर से बनी है। फर्स्ट इज टॉप सॉइल, सेकंड इज सब सॉइल एंड थर्ड इज बेड रॉक। सेकंड पॉइंट, सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सॉइल है वो अर्थ की अपरमोस्ट लेयर है। थर्ड पॉइंट, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर, मीन्स वाटर एंड ह्यूमस। जो सॉइल है वो इन सब से मिलकर बनी है। फिफ्थ पॉइंट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो सैंड, सिल्ट, क्ले है वो बेसिक टाइप है सॉइल पार्टिकल्स की। लास्ट, सिक्स्थ पॉइंट, द इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोजन होना पानी या विंड के द्वारा, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।